आज सवेरे जब उठे तो ट्विटर के ऊपर कंट्रोवर्सी दिखी और वो कंट्रोवर्सी थी अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज करने की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों से नेशनल वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट हो गया है और इस इनॉग्रेशन के साथ साथ एक भारत को अपना एक वॉर मेमोरियल मिल गया है। इंडिया गेट के ऊपर भी कई सारे शहीद सैनिकों के नाम हैं, लेकिन याद रहे कि अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वॉर वन को कमेमोरेट करने के लिए इसको बनाया गया था। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के पास ऐसा कोई वॉर मेमोरियल अपना नहीं था आज़ादी के बाद। तो ये एक ऐसा पहला वॉर मेमोरियल बना और अब दोनों जगह फ्लेम जले, नेशनल वॉर मेमोरियल पे भी जले और अमर जवान ज्योति पर भी जले। इसका कोई तुक नहीं बनता। अगर आप ऑफिशियल फंक्शंस देखें तो अब सारे ऑफिशियल फंक्शंस जो हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पे होते हैं, अमर जवान ज्योति पे नहीं होते हैं। तो अननेसेसरली उसके अपकीप में और उसके रखरखाव में आप एक्स्ट्रा मैन पावर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी उसमें ज़ाया हो रहा है। तो लॉजिकली इसका मर्ज हो जाना ही सही है। और दूसरी बात, जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर अनाउंस करी है और वो बात है इंडिया गेट के पीछे जो कैनोपी है उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने की। अब ये जो कैनोपी है ये इंडिया गेट के पीछे 1936 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के कोरोनेशन के टाइम में इसको बनाया गया और इंपीरियल किंग जॉर्ज फाइव जो थे उनका इसके अंदर एक उनकी बस्ट नहीं, उनकी एक पूरी प्रतिमा लगाई गई। संगमरमर की ये प्रतिमा थी और ये लगाई गई और एवर सिंस जब से वो लगाई गई तब से इसके खिलाफ नेशनलिस्ट जो भावना है वो जुड़ी रही और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी चली। कई बार अलग अलग संगठनों ने किंग जॉर्ज की मूर्ति को डिफेस किया, कालिक लगाई, इनफैक्ट नाक और कान भी तोड़ा गया। अभी ये जो मूर्ति है ये 1968 में यहाँ से इसको हटा दिया गया और एक कोरोनेशन पार्क है दिल्ली के अंदर जहाँ पर अंग्रेज़ों के राजा रानियों की जितनी भी मूर्तियाँ थी कैपिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो सारी निकाल कर और कोरोनेशन पार्क है वहाँ पर स्थापित की गई। अब जब इसके ऊपर लास्ट टाइम एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ या एक तरीके से कहें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कह लें, वो 1966 में हुआ और कोई संयुक्त मोर्चा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरीके से सोशलिस्ट संयुक्त मोर्चा है, पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ था, जिसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट का अंदाज ये था कि ये रात में गए और यहाँ पर दो पुलिस के संतरी लगा करते थे जो इस मूर्ति की रखवाली करते थे। उन दोनों पुलिस वालों को पकड़ा और इस कैनोपी पर चढ़कर किंग जॉर्ज की जो मूर्ति है उसके मुंह पे कालिक पोत दी और सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर वहाँ पर छोड़ के और वो निकल गए। उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन हुए, डिबेट हुए और इनफैक्ट ब्रिटेन से भी पूछा गया कि ये मूर्ति जो है ये हम आपको भिजवा देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हम इंडिया से यूके, बहुत ज़बरदस्त खर्चा हो जाएगा, फिर हमारे पास जगह नहीं है। फिर ये बात हुई कि इसको ब्रिटिश एम्बेसी में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ब्रिटिश एम्बेसी वालों ने भी मना कर दिया। अल्टीमेटली इसको डिसाइड किया गया कि कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जो पार्लियामेंट डिबेट हुई 1966 के बाद, तो गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिया कि ये मूर्ति हटाई जाएगी और इस मूर्ति की जगह अब हम महात्मा गांधी की मूर्ति लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आप ये कह लीजिए कि 1968 से लेकर आज तक ये कैनोपी खाली रही और अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने जा रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट से बताया है। अब इसके दो सिग्निफिकेंस हैं।
एक तो नेशनलिस्ट और राष्ट्रवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको वो स्थान नहीं दिया गया नेशनल हिस्ट्री के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर, जो उनको मिलना चाहिए था। और इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसकी अगुवाई सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उसको इंडियन आर्मी के साथ में उस तरीके से मर्ज भी नहीं किया गया, बिकॉज आर्मी रूल और लॉ के हिसाब से ये लोग डेजर्टर्स थे और इन्होंने जापानीज के साथ में मिलकर और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये सारी पेचीदगियाँ थी, लेकिन इस मूर्ति का नेशनल वॉर मेमोरियल के जस्ट सामने लगने का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA भी जो है इस बड़े इंडियन आर्मी के फोल्ड के अंदर समा गई है, एक तरीके से उसको एक जगह मिल गई है। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है। जो काम बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था उसको 75 साल लगे, ये बड़े दुख की बात है। बहरहाल, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही अच्छा मूव है और इससे राष्ट्र की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल सही मायने पर जुड़ती हैं और एक मिसाल भी पैदा करती हैं और एक डायरेक्शन भी देती हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेताओं के अलावा भी और भी लोग थे जिन्होंने इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। और अब वो बिल्कुल बीचों बीच उनकी प्रतिमा स्थापित हुई है। ये बहुत हर्ष की बात है, गर्व की बात है और इस चीज़ को हम सारे भारतवासियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का कि उन्होंने ये निर्णय लिया। जय हिंद।